Hello everyone, welcome to the channel, and today I am here with a new topic which is the Northern Peninsular Plateau, mainly known to be द सेंट्रल हाईलैंड। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्लेट्यूज जो हैं इंक्लूडेड है और हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, जैसे ईस्ट राजस्थान अपलैंड, मध्य भारत पठार हो गया, बुंदेलखंड प्लेट्यू, भागेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यूज। तो इनके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द व्हाट इज द नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू और क्या है ये सेंट्रल हाईलैंड्स, इनके बारे में समझते हैं पहले। तो ये जो नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिन्हें हम सेंट्रल हाईलैंड्स भी कहते हैं, Northern Peninsular Plateaus, they form the northern part of the Peninsular Plateau of India and they are commonly known as Central Highlands. ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में देखें, जो ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये जो टर्म सेंट्रल हाईलैंड है, ये कोई एक फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन और इसको हमें कंफ्यूज नहीं होना है विद द मध्य भारत प्लेट्यू। ठीक है। मध्य भारत एक इंडिविजुअल प्लेट्यू है और सेंट्रल हाईलैंड में डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्यूज जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है। बहुत सारी जियोग्राफी बुक्स में इसमें अरावली और विंध्यास को भी इंक्लूड किया गया है सेंट्रल हाईलैंड में। सिंस ये दोनों एक माउंटेन रेंजेस हैं तो इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे और हमने इनको पढ़ चुका है इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रल हाईलैंड्स, जिन्हें क्या कहते हैं, नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू, विच इंक्लूड डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्यूज, डिफरेंट स्मॉलर प्लेट्यूज। ठीक है। अगर हम लोकेशन देखें सेंट्रल हाईलैंड्स की, सो दे एक्सटेंड फ्रॉम ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ एंड सम पार्ट ऑफ बिहार। ठीक है। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ये कौन कौन सी स्टेट्स में एक्सटेंडेड हैं, अगर ये क्वेश्चन आएगा, सो दे आर एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, सर्दर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार। They lie north of the Deccan Plateau and south of the Indo-Gangetic Plain. ठीक है। ये आ गया आपका ट्रायंगुलर पार्ट इज द डेक्कन प्लेट्यू, ये आ गया आपका गंगेटिक प्लेन, और उसी के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, वी आर गोइंग टू सी द सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है। इसको मैं थोड़ा लोकेट कर लेती हूँ। सो दे आर लाई नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लेट्यू and south of Indo-Gangetic Plains। और इन दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, वी आर गोइंग टू सी सेंट्रल हाईलैंड्स। राइट। कुछ मेजर प्लेट्यूज हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे ईस्ट राजस्थान अपलैंड हो गया, मेवाड़ या फिर मारवाड़ प्लेट्यू बोलो, मध्य भारत प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, विंध्यास कापलैंड और बागेलखंड प्लेट्यू। ठीक है। ये रहा आपका पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, अरावलीज इन द वेस्ट और विंध्यास इन द साउथ ईस्टर्न साइड। ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ईस्ट राजस्थान अपलैंड के बारे में, मध्य भारत पठार के बारे में, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इन सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे है मेवाड़ या फिर जिसे हम मारवाड़ प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक है। तो इन सब को मिला के क्या बनता है सेंट्रल हाईलैंड। क्या क्या है, ईस्ट राजस्थान अपलैंड, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है। एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे। तो जो सबसे पहले है, इट इज द राजस्थान अपलैंड, ईस्ट राजस्थान
अपलैंड्स। अगर हम ईस्ट राजस्थान अपलैंड देखें, सो दे आर सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, एंड दे लाई ईस्ट ऑफ अरावली रेंज। ठीक है, ये आ गया अरावली, यहाँ पे आपको अरावलीज देखने को मिलेंगे, और उसके ही ईस्टर्न साइड में वील सी द ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स। ठीक है, और कौन से पार्ट में लोकेटेड है? सो दे आर सिचुएटेड इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। बाउंड्रीज देख लेते हैं। इसके वेस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलेगा अरावलीज, नॉर्थ में वील सी द नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो मध्य भारत पठार देखने को मिलेगा, और इसके साउथ में है मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, साउथ में वील सी मेवाड़ प्लेट्यू, या फिर इसके नीचे भी जाएंगे तो देयर इज मालवा प्लेट्यूज इन द साउथ। ओके, अब इसकी हाइट देख लेते हैं, एलिवेशन देखते हैं। तो इसका जो एवरेज हाइट है, इट रेंजेस फ्रॉम 50 meters in northeast to 495 meters in southwest। जो हाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ इसकी जो हाइट है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके जो प्लेट्यू है यहाँ पे रोलिंग टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। रोलिंग टोपोग्राफी क्या है? रोलिंग प्लेट्यूज जो हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ जेंटली undulting land with low rises and depressions. It is neither completely flat nor mountainous। ठीक है, यहाँ पे ना ये ज्यादा माउंटेन की तरह देखने को मिलेंगे, ना ये फ्लैट्स की तरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो we'll see the rolling topography where in the east राजस्थान upland। ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। तो ये जो प्लेट्यू है, इट इज मेनली ड्रेन्ड बाय बानस रिवर। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने देखो, दिस इज द बानस रिवर जो कि इस प्लेट्यू को ड्रेन आउट कर रही है विद इट्स ट्रिब्यूटरी खारी एंड बराच। ठीक, so the important tributaries of Banas that are draining in the east Rajasthan upland, so tributaries are Kheri, Bairach, मॉरेल, दाई, धिल। बानस रिवर जो है वो ओरिजिनेट तो अरावली हिल से हो रही है, और फिर वो फाइनली किसको ज्वाइन करती है? चंबल रिवर। चंबल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक, अब वेजिटेशन कैसी है? यहाँ पे जो वेजिटेशन है, यहाँ पे आपको टीक, साल, अकेशिया, थॉर्न फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स ऑन अपलैंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ की जो रेनफॉल है बहुत कम है, इसीलिए थॉर्नी वेजिटेशन यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, सॉइल कैसा है? स्टोनी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, रेड येलो सॉइल इन सम एरियाज। और एग्रीकल्चर जो है वो मेनली किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स देखने को मिलेंगी, दिस इज व्हीट, मस्टर्ड, बाजरा, ग्राम, और एनिमल हस्बेंड्री भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है कि ये जो राजस्थान, ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? दे आर लोकेटेड ईस्ट ऑफ अरावलीज, एंड दे आर ड्रेन्ड बाय विच रिवर? दे आर ड्रेन्ड बाय बानस रिवर। और यहाँ पे कैसे प्लेट्यूज हैं? दे हैव रोलिंग प्लेट्यूज, और इसकी जो एलिवेशन है वो कैसे इंक्रीज हो रही है? इट इज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स। ठीक है, एक बार आप डायग्राम भी देख लें इसकी। Now let's move towards the other one, which is मेवाड़ प्लेट्यू। जो मेवाड़ प्लेट्यू और मारवाड़ प्लेट्यू हैं, दे आर सेम, और बहुत सारी जियोग्राफी रेफरेंसेस में इन दोनों के नाम को सेम प्लेट्यू से माना गया है, विच लाइज इन ईस्ट ऑफ अरावली रेंज। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन देख लें, ठीक है, सो दे आर लोकेटेड ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स एंड दे फॉर्म्स द सर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान अपलैंड। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा समझ आएगा। जो मैंने रेड बाउंड्री की है, इट इज द ईस्ट राजस्थान अपलैंड, और इसी के साउथ में वी आर सीइंग द मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, दिस येलो पोर्शन इज द मेवाड़ प्लेट्यू। सो मेवाड़ प्लेट्यू आर द सर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न राजस्थान प्लेट्यू। कहाँ पे लोकेटेड है? अरावलीज के कौन सी साइड पे? सो दे आर लोकेटेड इन द
ईस्टर्न साइड ऑफ अरावली, ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स। जियोलॉजिकल कंपोजिशन देखेंगे तो ये जो प्लेट्यू है दे आर कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सैंड। ठीक है, इसका जो स्लोप है इट इज टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड, तो जो रिवर्स हैं वो ज्यादातर कौन सी साइड फ्लो करेंगी, ईस्ट साइड। ठीक है, इसका एविडेंस क्या है कि जो बानस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं और कहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं, चंबल। ठीक है, ये जो बानस रिवर है जो कि ओरिजिनेट हो रही है अरावली से, फ्लो हो रही है थ्रू मेवाड़ प्लेट्यू, सेंट्रल ये दिस ईस्ट राजस्थान अपलैंड, और फिर फाइनली किसके साथ ज्वाइन हो रही है, इट इज ज्वाइनिंग विद द चंबल रिवर। राइट, अब कौन कौन सी रिवर हैं ड्रेनेज में, हमने बात की बानस रिवर और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब क्या है कि कंटिन्यूअस रिवर इरोजन ने क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है मच ऑफ द प्लेट्यू इनटू अ रोलिंग प्लेन्स। ठीक है, एग्रीकल्चर देख लेते हैं तो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो हैं इट इज व्हीट, मस्टर्ड, मेज, सोयाबीन। इम्पोर्टेंट सिटीज जो हैं इसके आसपास दे आर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड भिलवाड़ा। टूरिज्म इम्पोर्टेंस के लिए भी काफ़ी जाना जाता है बिकॉज दिस रीजन इज फेमस फॉर उदयपुर विच इज़ द सिटी ऑफ लेक्स, चित्तौड़गढ़ फोर्ट एंड कुंभलगढ़ फोर्ट। सो दिस इज द मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, मेवाड़ प्लेट्यू। और इसके अगर थोड़ा इसको राइट, हमने अभी इसके बारे में भी पढ़ा था ईस्टर्न अपलैंड, इसके बारे में भी आप थोड़ा देख लें। फॉन्ट मैंने बड़े रखे होते हैं बट थोड़ा जूम इन जूम आउट करते हुए ना, तो इसकी फॉन्ट शायद तभी आपको छोटा साइज में दिख रहा होगा। आप थोड़ा जूम करके और अपना वीडियो क्वालिटी को थोड़ा हाई पे रखोगे तो क्लियरली आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इट इज मध्य भारत प्लेट्यू। अगेन मध्य भारत प्लेट्यू को सेंट्रल हाईलैंड के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य भारत प्लेट्यू जो है इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड है और उसका कुछ पार्ट जो है इज द मध्य भारत प्लेट्यू। सो वी आर डूइंग मध्य भारत प्लेट्यू। अगर इसकी लोकेशन देख लें सो इट एक्सटेंड ओवर कौन कौन सी स्टेट्स में देखने को मिलेगा, इट एक्सटेंड ओवर राजस्थान एंड मध्य प्रदेश एंड सम एक्सटेंशन अकर्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, जियोलॉजिकली इसका ओरिजिन देखें तो ये जो प्लेट्यू है इट इज वॉल्केनिक प्लेट्यू। इसका जो बेस रॉक है इट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट और ये फॉर्म होता है, इट हैज फॉर्म ड्यूरिंग द डेक्कन ट्रैप वॉल्केनिक इरप्शन अबाउट 66 मिलियन ईयर्स अगो, जब इंडियन प्लेट जो है वो पास ओवर हो रही थी फ्रॉम ओवर द रीयूनियन हॉटस्पॉट, तभी ही फॉर्मेशन हुई थी इस पार्ट की विच इज द मध्य भारत प्लेट्यू। क्लाइमेट कैसा है, सेमी एरिड टू एरिड क्लाइमेट है। वाई सो, बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल एंड हाई समर टेम्परेचर की वजह से इसका क्लाइमेट कैसा है, सेमी एरिड टू एरिड क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे एक हिल लोकेटेड है विच इज द बूंदी हिल in the northwest of this Madhya Bharat plateau. We'll see the Bundi hill. It is located along the northwestern margin and this hill separate East Rajasthan upland and मध्य भारत प्लेट्यू। कौन सी हिल जो है सेपरेट कर रही है ईस्ट राजस्थान अपलैंड को फ्रॉम मध्य भारत प्लेट्यू, सो दिस इज द बूंदी हिल। ओके, ड्रेनेज देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो ये प्लेट्यू है इट इज ड्रेन्ड मेनली बाय चंबल रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे बानस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरावलीज, कुछ काली सिंध इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, पार्वती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। सो दे आर ड्रेन्ड in which part of the central highland, it is the मध्य भारत प्लेट्यू। चंबल वैली प्रोजेक्ट भी है जिसमें कुछ मेजर डैम्स हैं। ठीक है, मैंने ये ब्लैक कलर से मार्क किए हैं। इट इज गांधी सागर डैम,
राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर डैम। यहाँ पे कोटा बैरेज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका यूज क्या है? दीज डैम्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फ्लड कंट्रोल एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। कौन सी रिवर पे है? चंबल रिवर पे है। कौन कौन से डैम है? गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर डैम, और यहाँ पे एक और चीज है विच इज द कोटा बैरेज। चंबल बैडलैंड के बारे में तो हमने सुना ही है। बैडलैंड का अगर मतलब समझे तो दे आर डीपली डाइसेक्टेड लैंड फॉर्म ड्यू टू द सिवियर गली इरोजन, ठीक है। चंबल रिवर जो है वो वर्टिकली कट करती है सॉफ्ट एलुवियल और सेडिमेंट्री डिपॉजिट को, जो कि क्रिएट हुए थे बाय रेवाइंस या फिर डीप गलीज या फिर स्टीप स्लोप से, और इनको कलेक्टिवली जाना जाता है किस नाम से? द चंबल बैड लैंड, ठीक है। चंबल बैडलैंड टोपोग्राफी सबको पता है, बिकॉज ये जो रिवर है ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसका जो ड्रेनेज है इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये कितना पहाड़ वगैरह कट करके जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द चंबल बैडलैंड। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे यहाँ पे। So there is a sparse vegetation, highly eroded land, poor agriculture suitability है, और soil erosion यहाँ पे काफी ज्यादा severe है। Vegetation कैसा है? grassland, thorn scrub और sparse tree। National parks, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो ये जो green part से है लोकेटेड। सो कौन कौन से नेशनल पार्क्स यहाँ देखने को मिलेंगे? रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। इट इज फेमस फॉर बंगाल टाइगर, ऑल्सो इट इज अ यूनेस्को टाइगर रिजर्व। कूनो नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इट इज फेमस फॉर अफ्रीकन चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। फिर माधव नेशनल पार्क जो है इट इज लोकेटेड इन शिवपुरी मध्य प्रदेश, इट हैज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये तीनों के तीनों जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं? दे आर लोकेटेड इन मध्य भारत प्लेट्यू, which is a part of Central Highland. Agriculture, wheat, gram, mustard and soyabean. Minerals कौन से हैं यहाँ पे? This region contains limestone, sandstone and building stones. ठीक, so अब कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं चंबल रिवर के बारे में। वाई इज द चंबल रिवर वन ऑफ द इंडिया क्लीनेस्ट रिवर? क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं अलोंग इट कोर्स। यहाँ पे लेस अर्बन पॉपुलेशन है, डीप रिवाइंस हैं जो कि ह्यूमन सेटलमेंट्स को रिड्यूस कर, यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्ट्रेचेस हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, कुछ क्रिटिकल एंडेंजर्ड घड़ियाल हैं, और यहाँ पे गेंगेटिक डॉल्फिन भी देखा जाता है इन दिस रिवर। सो दिस इज द मध्य भारत प्लेट्यू, ठीक है। मध्य भारत प्लेट्यू। डैम्स हैं गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर ऑन चंबल रिवर which flows through Madhya Bharat Plateau, which is a part of Central Highland, ठीक है। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं जो कि अभी तक हमने पढ़े हैं। हमने पढ़ा ईस्ट राजस्थान अपलैंड के बारे में, मेवाड़ प्लेट्यू के बारे में, और मध्य भारत में। लोकेशन क्या है? ईस्ट राजस्थान प्लेट्यू जो है वो कहाँ लोकेटेड है? साउथ ईस्ट राजस्थान में। मेवाड़ प्लेट्यू कहाँ लोकेटेड है? ईस्ट ऑफ अरावलीज में। मध्य भारत कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी मेन रिवर्स जो हैं फ्लो हो रही हैं? बानस रिवर इन ईस्ट राजस्थान अपलैंड। मेवाड़ में कौन सा है? इट इज बानस रिवर अगेन। मध्य भारत में इट इज चंबल रिवर। बानस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, एंड चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, एंड यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। रॉक टाइप देख लेते हैं। सैंडस्टोन एंड मिक्स्ड रॉक इन ईस्ट राजस्थान अपलैंड, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन इन मेवाड़ प्लेट्यू, and basalt in Madhya Bharat plateau. Why so? Because it is a volcanic origin plateau. इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? रोलिंग प्लेट्यूज हमने कहाँ देखे? ईस्ट राजस्थान अपलैंड में। ईस्टवर्ड स्लोप किसका देखा? मेवाड़ प्लेट्यू का। और चंबल बैडलैंड हमने कहाँ देखा? चंबल बैडलैंड हमने देखा इन मध्य भारत प्लेट्यू, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड क्या है? इट इज अ नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू
सेंट्रल हाईलैंड को मध्य भारत प्लेट्यू के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ईस्टर्न राजस्थान अपलैंड जो है वो कहाँ लाई करता है? इट लाई ईस्ट ऑफ अरावलीज एंड इट इज ड्रेन्ड बाय बानस रिवर। मेवाड़ प्लेट्यू, जिसे हम मारवाड़ प्लेट्यू से भी जानते हैं, इसका स्लोप किस तरफ है? ईस्टवर्ड की तरफ है और इट इज शेप्ड बाय बानस रिवर इरोजन। मध्य भारत प्लेट्यू की अगर बात करें, इट इज वॉल्केनिक इन इरोजन एंड इट इज फॉर्म्ड बाय डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट एंड इट इज ड्रेन्ड बाय विच रिवर? द चंबल रिवर। चंबल बैडलैंड जो है हमने देखा, इट इज फॉर्म्ड बाय इंटेंस गली इरोजन, और इसके ऊपर जो मेजर डैम्स हैं कौन कौन से हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर, और इसके ऊपर एक और चीज जो बिल्डअप है दैट इज द कोटा बैरेज। ठीक है। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इन द मध्य भारत प्लेट्यू विच इज रणथंभौर इन राजस्थान, कूनो इन मध्य प्रदेश एंड माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं इस टॉपिक को कवर अप करूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज हमने कौन कौन सी चीजें कवर कर ली हैं? वी हैव डन द ईस्टर्न राजस्थान अपलैंड, वी हैव डन मारवाड़ प्लेट्यू एंड द मध्य भारत पठार। अगली क्लास में वील डू द बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड देन द Bagelkhand plateau. Till then, take care. Bye bye. Do like, do share my video, and please कुछ भी एडिशनल डेटा हो, कुछ भी वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, कमेंट करके प्लीज़ बताएं। एंड डू लाइक, share and subscribe my channel. We'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.